हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। मैंने कल आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करा दी थी, जिसमें 5 उसके पार्ट थे क्वेश्चन 3 में। और अब वो एक्सरसाइज भी खत्म हो गई थी। अब चलते हैं हम किस पर, एक्सरसाइज 3.4 पर। ठीक है, तो उस वाली पिछली वाली यानी एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्या मेथड लगाया था, प्रतिस्थापन विधि से कर रही थी। जो जितने भी सवाल किए थे, जो कुछ भी किया था, सब प्रतिस्थापन विधि से था। अब हमें किस मेथड से करना होगा, प्रतिस्थापन भी दे रखा है और साथ ही साथ एक नई विधि और दे दी उन्होंने, विलोपन विधि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही मेथडों को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। क्या है हमारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज है हमारी 3.4। एक्सरसाइज है हमारी 3.4। ठीक, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उन्होंने क्या कहा है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1। और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2x माइनस का 3y इक्वल टू दे रखा है तो 4 समीकरण हो गया 2। अब क्या है, इसी सवाल में हमें क्या बताया उन्होंने, ये कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए और विलोपन विधि से भी हल कीजिए। तो दोनों मेथडों से हल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया जैसे प्रतिस्थापन, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं प्रतिस्थापन या विलोपन लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पर चलो प्रतिस्थापन पहले कर दे रहे हैं। हम पहले करेंगे किससे, प्रतिस्थापन से। ठीक, तो प्रतिस्थापन में क्या बताया था मैंने, यानी जिस समीकरण में संख्याएं कम लिखी हो एक्स वाई के पास, उस समीकरण में से एक्स या वाई का मान पहले निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2, 3 ये लिखे हैं, यहाँ पर अकेले अकेले हैं, तो समीकरण 1 से क्या करें, एक्स या वाई का मान निकालना है पहले। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से किया। तो समीकरण 1 से जैसे मैंने x बराबर निकाला तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 माइनस का y हो जाएगा, समीकरण पड़ जाएगा ये 3। ठीक, इसे इधर लिया। अब क्या करें, मैंने क्या बताया था, जो यहां से एक समीकरण से x या y का मान निकाल लें और फिर किसमें रखना है, हमें दूसरे वाले समीकरण में रखना। किसमें रखना है, दूसरे वाले में, यानी जो बच जाता है उसमें। तो क्या है, हमने दूसरे वाले में रख दो यहां से। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो। तो जब यहाँ पर 2 में रखोगे तो 2x की जगह आ गया 5 माइनस वाई और माइनस का 3y बराबर 4। अंदर गुणा कर दो, 5 दूनी 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर आ गया 4। तो 10 माइनस का ये कितना हो गया, 3 और 2 5y बराबर ये हो गया 4। अब देखो मैंने क्या किया, इस 5y को हम ले गए इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो लिख इधर ही लेंगे, तो 5y हो गया उधर। अब ये 4 इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 माइनस का 4। तो यहां से कितना बच गया हमारा 6, और ये रहा 5y। तो y बराबर कितना आ गया, 6/5। कितना आ गया, 6/5। अब y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 3 में। समीकरण यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो रख दो। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5 माइनस 6/5। तो यहां से एलसीएम ले दो, 25 माइनस का 6/5। तो y का जो मान आया, x का जो मान आया वो कितना आ गया हमारा, 25 में से 6 गए, कितने बचे हमारे, 19/5। ठीक, तो हमारा x का मान कितना आया, इतना, और y का मान कितना आया, ये रहा। ठीक, इतने मान आए। अब क्या, ये हमने किया किससे किया, प्रतिस्थापन विधि से किया। अब किससे बता रहे हैं, वो विलोपन विधि से और बता रहे हैं। चलो विलोपन से कर लो, विलोपन
ठीक, तो जब विलोपन से करेंगे तो देखो विलोपन का मतलब ये है हम x और y के दोनों के मान दोनों समीकरणों में संख्याओं से गुणा करके बराबर कर लें। यानी किसी भी समीकरण में x का, यानी जो दो समीकरण दे रखे होंगे उनमें क्या करेंगे हम, या तो x के गुणांक बराबर कर लें जो आगे संख्याएं लिखी होती हैं, और या तो y के गुणांक बराबर कर लें। जब गुणांक बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो देखो अगर दोनों समीकरणों में समान चिन्ह लिखे हों, जैसे तुमने x x को बराबर किया और दोनों ही x x वाले समीकरणों में क्या है हमारा, अगर समान चिन्ह है या तो प्लस प्लस के हों या तो माइनस माइनस के हों, तो क्या करोगे, उन्हें हमेशा घटाओगे। उन्हें हमेशा क्या करोगे, घटाओगे समान चिन्ह होने पर। अगर विपरीत चिन्ह हो तो क्या करोगे, हमेशा जोड़ोगे। अब जैसे यहां पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है देखो x और यहाँ पर भी x है। अगर हम इस दो का गुणांक बराबर करना है तो यहाँ वाले दो का इस पूरे में गुणा करें, तभी तो यहाँ पर 2 आएगा, तभी तो x का गुणांक आपस में बराबर होगा। 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन समान चिन्ह हो जाएंगे। तो समान चिन्ह के लिए मैंने क्या बताया तुम्हें, घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखो y प्लस का है, यहाँ y माइनस का 3y है, तो क्या करें, इस 3 का गुणा अगर हम यहाँ कर दें तो देखो प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। यानी इसका मतलब है y को अगर बराबर करेंगे तो y के गुणांक हम क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह मिलने के कारण फिर उन्हें जोड़ेंगे। लेकिन अगर x को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमने क्या किया, जैसे y को बराबर किया तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 जोड़ने पर तो समीकरण 3 में पहले 2 में 3 से गुणा करो। 2 में किया 2 दिया 6, नहीं 2 में नहीं, 1 में 3 से गलत लिख गया, सॉरी, 1 में करना है 3 से इसमें। तो ये हो गया 3x प्लस का 3y बराबर 3 पंजे 15, ठीक है। और यहाँ समीकरण 2 लिखा जाएगा, समीकरण 2 जोड़ने पर। अब क्या है, समीकरण 2 कितना है हमारा, 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब क्या मैंने बताया, इन्हें जोड़ दो, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ोगे, तो विपरीत चिन्ह होने के कारण ये कट जाएंगे। 3 और 2 कितना हो गया हमारा, 5x बराबर 15, 4 कितने हो गए 19। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 19/5, ठीक। x का ये मान आ गया। अब क्या करें, x का जो मान आया है 19/5, वो क्या करें, अब इसमें या इसमें से किसी एक में रखें जो हमारा समीकरण सरल हो। कठिन वाले यानी जिसमें ज्यादा संख्याएं हो उसमें मत रखो। क्यों, क्योंकि फिर कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। तो क्या करना है, हमें उस समीकरण में रखना है जिसमें संख्याएं कम से कम हो, ठीक है। तो हमारी कम से कम किसमें है, इसी में तो है, इसमें ही रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रख दो, तो रखो। तो यहाँ पर x की जगह आ गया 19/5 प्लस y बराबर आ गया हमारा 5, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, y का मान निकाला तो ये इधर गया, तो हो गया 5 माइनस 19/5। तो 5 का 5 में गुणा किया 25 माइनस का, और ये रहा 19 ये रहा 5। ये कितना बचा हमारा 6/5, यानी y का मान। तो क्या है हमारा, x का मान, y का मान ये आ गया और x का मान, ठीक है। तो क्या हमारे एक ही आंसर बन गया, एक ही आंसर बन गया। यहाँ पर भी ये आंसर था, ये आंसर था, ठीक है। तो क्या है, अब देखो दोनों मेथडों से करवा रहे हैं, यानी प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी। बिल्कुल ऐसे ही करने हैं तुम्हें, सभी समीकरणों के हल ऐसे ही करना है, ठीक है। अंतर क्या है, देखो विलोपन तो शुरू से करते आ रहे हैं, वो सॉरी प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन, पहले ग्राफ ये किया, फिर प्रतिस्थापन पर आ गए, और अब किस पर है, हम विलोपन पर हैं। ठीक है, तो क्या है, अब विलोपन चल रही है, तो ये हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10 दे रखा है, और 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2 दे रखा है। समीकरण 1, समीकरण 2, इसे नहीं डालो। देखो इसमें क्या है हमारा, 2 से गुणा, यानी 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बना हमारा, x माइनस वाई बराबर 2, 2 एकन 2, x माइनस वाई बराबर आ गया 1, समीकरण बन गया 2। ठीक, अब क्या, ये समीकरण बन गई। अब क्या करना है हमें, प्रतिस्थापन से पहले निकाल दो, तो प्रतिस्थापन से निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ से x या y का मान निकालो। यहाँ से जैसे हमने क्या किया, x का मान निकाला, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्लस का y हो जाएगा, समीकरण 3। अब क्या करें, ये वाला मान किस में रखना, जाके समीकरण 1 में, समीकरण यह है मान, यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो, 3x की जगह 1 प्लस वाई और प्लस का 4y बराबर 10। ठीक, तो क्या है, अंदर गुणा करो, 3 एकन 3, ये यहाँ पर आया 3y प्लस 4y जैसे का वैसा बराबर 10। ठीक, 3 और 4 कितने हो गए, 7y बराबर, ये 3 इधर ले आओ, इन दोनों को जोड़ के यहीं लिख लो। ठीक है, अब क्या होगा, इस 3 को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 10 माइनस का कितना हो जाएगा, 3, कितना बचेगा हमारा 7, और ये भी 7, 7 एकम 7, यानी y का मान कितना आ गया हमारा 7, वो सॉरी 1, y का मान 1 आ गया, तो समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 से, तो 3 से रखा तो x बराबर कितना आ गया, 1 प्लस 1 यानी 2, x का मान कितना आ गया 2, ये यहां से आंसर बना, ये यहां से आंसर बना। ठीक, अब क्या हुआ हमारा, प्रतिस्थापन विधि हो गई। अब क्या करनी है, विलोपन विधि, तो विलोपन विधि देख लो, विलोपन विधि। ठीक, तो विलोपन विधि में क्या है हमारा, तो देखो यहां से, यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं, तो क्या, अगर हमें गुणांक बराबर करने हैं तो क्या है, हम चाहे x के गुणांक बराबर करें चाहे y के। अभी देखो मैंने तुम्हारे y के गुणांक बराबर करके बताए थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम तुम्हें x के बराबर करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा इसमें, तो x के गुणांक कितना है, 3 है, तो इसमें भी हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से ही, क्यों, गुणांक बराबर करने हैं इसलिए। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 घटाने पर, मैंने अभी क्या बताया था, जब समान चिन्ह मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों पर क्या है, प्लस प्लस है, इसलिए हमेशा घटेंगे वो। अब क्या, 2 में गुणा कर दो 3 से, तो 3x माइनस का 3y बराबर 3, यहाँ आ जाओ, 3x प्लस का 4y बराबर 10। अब क्या करना है, हमें घटाना है, तो चिन्ह बदल दो, बदल गए, ये कैंसिल, तो देखो माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के 7, 3 में से 10 घटाओ तो माइनस के 7, माइनस से माइनस 7 एकन 7, तो y का मान कितना आ गया हमारा 1। ठीक,
अब y का मान ये आया है, अब रख दो आके किसमें, समीकरण 2 में। ये है मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो यहाँ पर। तो y का समीकरण 2 में x माइनस y की जगह 1 बराबर 1, x बराबर 1 प्लस 1, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, तो ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर है, यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब क्या है तुम्हारा, देखो ये भी ध्यान रखना, ये वाला मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ कॉमन था, यानी यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। अगर किसी में कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, इसमें कॉमन था इसलिए मैंने कॉमन लिया था। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर हमारा 3 होता, यही 3 होता तो भी कॉमन नहीं आता, यहाँ 5 होता है, यहाँ 5 होता, यानी कोई संख्या बदली हुई होती तो हम कॉमन नहीं ले सकते थे, और वो भी संख्या ऐसी होती जो 2 के पाड़े में नहीं आती तो ही कॉमन नहीं ले सकते। अगर 2 में कॉमन हो रहे हैं सभी तो कॉमन ले लो। अब क्या होगा हमारा, अब सेकंड थर्ड पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ेंगे हम, और फोर्थ पार्ट हम कर दे रहे हैं। अब क्या है तुम्हारा फोर्थ पार्ट, थर्ड वाला पार्ट तुम्हारे लिए होमवर्क में जाएगा, आराम से करना बैठ के। नहीं आए तो कमेंट में बता देना, हम करवा देंगे। 2y/3 बराबर माइनस का 1, समीकरण 1। दूसरा दे रखा है x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण 2। अब क्या करना है, फिर वही काम, क्या हम जैसे प्रतिस्थापन निकाल लें। ठीक, प्रतिस्थापन से करें तो प्रतिस्थापन के लिए क्या बताया था मैंने, x या y का मान निकाल दो। देखो यहाँ x अकेला है, निकाल दो y का, पहले वो x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, समीकरण बन गया हमारा 3। अब क्या करें, इस x का मान इसमें रख दें, तो यह मान समीकरण 1 में रख दो, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जगह देखो 3 प्लस y/3/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, अब देखो 3 तरह का 9 में y जुड़ जाएगा, 9 प्लस y/, और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, यानी इसका और इसका आपस में हो जाएगा आके गुणा। क्या हो जाएगा, गुणा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और प्लस 2y/3 बराबर -1। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया हमारा, 6, तो 6 एकन 6, 1 का गुणा होगा कोई चेंज नहीं, प्लस ये कितनी बार गया, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करो, कितना हो गया, 2 दूनी 4y बराबर -1। अब कितना हुआ, जो 9 प्लस 1y और 4y, टोटल हो गए हमारे 5y, और इसे यहाँ कर दो तो बराबर माइनस के कितने हो गए, 6 एकन 6। ठीक, अब क्या हुआ, ये 9 इधर ले जाओ तो ये 5y बराबर माइनस का 6, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, ये भी हो गया। अब क्या हुआ, ये दोनों जुड़कर कितने बन गए हमारे, माइनस के 15, तो 5×3 15, y का मान कितना आ गया, -3। ठीक, y का मान कितना आ गया, -3। अब क्या करें, y का मान किस में रख दें हम, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण
3 में रखने पर तो रख दो x बराबर कितना हो जाए 3 प्लस y का मान कितना आया -3 बटे 3 3 एकम 3 3 तो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस बराबर कितना आ गया तो x का मान कितना आ गया हमारा y का मान आ गया हमारा -3 और x का मान आ गया हमारा 2 किससे विलोपन यानी किसी भी मेथड से करोगे x और y के मान समान आएंगे, सिर्फ क्या है तुम्हारा विधि बदल रहे हैं। और एग्जाम में ये भी ध्यान रखना, अगर तुम्हारे एग्जाम में किसी विधि का नाम लिखते हैं कि इस विधि से करना है ये सवाल, तो उसी विधि से करना होगा तुम्हें, किसी दूसरी विधि से नहीं करना होगा। फिर अगर किसी भी विधि का नाम नहीं दे रखे हैं फिर चाहे तुम किसी भी विधि से करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारा यहाँ से ये, अब क्या है यहाँ से ये होगा अब क्या विलोपन। ठीक, तो विलोपन से करेंगे तो विलोपन के लिए क्या था, दोनों में क्या था बराबर कर लें। ठीक है, तो अब यहां से देखो, इसी में देख लो, अब जैसे यहाँ पर 2 है वो 3 है हर में, यहाँ भी 3 है, ऊपर अंश में अकेला y है यहाँ पर और यहाँ पर 2 ज्यादा है, तो क्या करें 2 से पूरे समीकरण क्या करते हैं गुणा कर दें तो हो जाएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 जोड़ने पर तो जोड़ दो, तो जोड़ा यहाँ से तो कितना हो गया, पहले 2 से गुणा कर लो 2 में, तो ये हो गया 2x माइनस का 2y बट्टे 3 बराबर 2 3 6। अब इसे लिखो तो x बट्टे 2 प्लस 2y बट्टे 3 बराबर -1। ठीक, ये देखो प्लस माइनस दोनों कट गए। अब यहाँ पर कितना हुआ 2 है, अब जो डायरेक्ट कटे जुड़ देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है पूर्णांक में लिखा है, यानी हर में 1 मान सकते हैं, ये भिन्न में लिखा है, तो प्लस ax बटे 2 बराबर ये कितना बच गया हमारा 5, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया हमारा 5 बटे 2 बराबर 5 से 5 खत्म, x बराबर 2 एकम, x का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब क्या करें, x का जो मान आया है चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो समीकरण 2 से 2 में रख दिया मैंने। ठीक है, तो x किया 2 माइनस y बटे 3 बराबर आ गया 3। ठीक, अब क्या करना है, देखो इस वाले पद को ले लो इधर अकेला, तो ये प्लस में चला जाएगा जाके। अब क्या 3 को इधर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1। ठीक है, तो y बटे 3 बराबर 2 में से 1 नहीं यहाँ 1 नहीं 3 है, 3 था ये इधर ले गए, तो माइनस का 1, तो y बराबर कितना आ गया 3 एकम। ये भी आंसर मैंने बताया नहीं, आंसर बराबर आएंगे। तुम सोचो कि मेथड बदल दिया है तो आंसर भी बदलेगा, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर किसी भी विधि से करोगे आंसर वही आएगा। बस क्या है, जो हमारे हल करने का तरीका है यानी सॉल्व करने का तरीका है वही बदलता रहता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ कैसे किया तब इतना ही आया, यहाँ किस तरीके से किया तब भी इतना ही आया, आंसर बराबर आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन बदलेगा तो क्या बदलेगा, हमारा करने का तरीका बस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है, क्वेश्चन 2 है हमारा, तो क्वेश्चन 2 क्या है, चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 भी काफी बड़ा है और इसमें कई पॉइंट भी दे रखे हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या करते हैं, हम एक विधि से एक सवाल कर दे रहे हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन 2 देख लो।
क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक बदल कर हो जाती है। अच्छा, माना हमने भिन्न को मान लिया a/b। ठीक, अब क्या हुआ हमारा, क्या कह रहे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी ये कह रहे हैं हर अंश में एक जोड़ दें, तो जोड़ दिया, हर में एक घटा दें तो 2 घटा दिया, भिन्न कितनी बन जाती है, 1। इसके नीचे क्या मान सकते हैं हम, 1 मान सकते हैं। ठीक है, यानी जोड़ दें, हाँ ठीक है, अंश और हर में घटा रहे हैं, हो गया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a+1 बराबर b - 1। ठीक, तो यहां से क्या हुआ हमारा, b को इधर ले लो तो a - b बराबर कितना हो जाए, ये माइनस का इधर लाओ तो -1 -1 तो a - b बराबर आ गया -2। समीकरण बन गया हमारा क्या, 1। ठीक, अब क्या कह रहे हैं दूसरे में, ये कह रहे हैं यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2। अब क्या कह रहे हैं, हर में एक जोड़ दें, अंश की बात ही नहीं की, अंश का कुछ कहा ही नहीं, तो हर में क्या किया उन्होंने, एक जोड़ दिया, अंश में कोई बात नहीं की, तो एक अंश को बिल्कुल वैसा ही रखा। भिन्न कितनी बना दी उन्होंने, 1/2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2a बराबर b+1, b को इधर ले लो, 2a - b बराबर 1। समीकरण 2। अब वो ये कह रहे थे कि किसमें हमें किससे सॉल्व करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन में मैंने क्या बताया था, अब देखो यहाँ पर b और b के गुणांक बराबर मिल रहे हैं, 1 लिखा है और चिन्ह कैसा है, समान। तो मैंने समान चिन्ह के लिए क्या बताया था, घटाओगे और विपरीत चिन्ह में जोड़ोगे। तो घटा दो, समीकरण 1 में से 2 घटा दो, चाहे 2 में से 1 घटा दो, आंसर वही आएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक, तो घटा दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a - b बराबर आ जाएगा -2 और 2a - b बराबर आ जाएगा 1। घटाओगे तो चिन्ह बदल दो, तो क्या हुआ, b से b खत्म, 1a में से 2a गया तो माइनस का बचा हमारा a, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के हो गए 3। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया हमारा, a का मान आ गया +3। अब a का मान चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में 1 से, तो क्या होगा, a का 3 माइनस का b बराबर आ गया हमारा 2। b को इधर ले लो, इसे इधर ले लो, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2, तो b बराबर आ जाएगा 1। अब उन्होंने क्योंकि तुमसे भिन्न पूछी थी, तो भिन्न कितनी हो जाएगी हमारी, भिन्न थी हमारी a/b। a का मान कितना आया, 3, b का मान कितना आया, 1 -2, तो -2 है, b को इधर लाए तो ये 3 + 2 यहाँ पर आ गया 5, b का मान आ गया 5, भिन्न हमारी कितनी बनी, 3/5। ठीक है, ये माइनस चिन्ह मिस्टेक कर गया, तो देखो अब यहीं पे है क्या, हमारा माइनस ही तो हम भूल गए थे, तो देखो माइनस चिन्ह भूलने से क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या बन गई थी 3/1। पूर्णांक होता है 1, तो नीचे सभी संख्या हम मान सकते हैं। अब क्या है हमारा, और भिन्न के रूप में है तो पूर्णांक संख्या ना के बराबर होगी। जब भिन्न ही है तो नीचे या तो बड़ी संख्या लिखी होगी अंश से, या तो छोटी संख्या लिखी होगी, क्योंकि वो भिन्नात्मक होगी। इसलिए अब क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या बन रहा था, इसीलिए हम कंफ्यूजन में आ गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह छूट गया था, यानी -2 था, ये मैंने सही कर दिया, तो ये इतना आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हों तो क्या करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और लाइक, अगर चैनल पे सब्सक्राइब नए आए हो तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जो हम यहाँ से वीडियो जब अपलोड करें तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, बाय।